महाभारत का युद्ध परासमाप्ति पर था। भीम और दुर्योधन के मध्य भीषण गदा युद्ध हो रहा था, और ऐसा युद्ध भूतो न भविष्यति, ना पहले कभी हुआ ना होगा। भीम को दुर्योधन के ऊपर अत्यधिक क्रोध था। आज भीम को अपनी उस प्रतिज्ञा का स्मरण हो आया था जब दुर्योधन ने द्रौपदी से कहा था कि तुम मेरी जंगा पर आकर बैठना। उसी वक्त भीमसेन ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि एक दिन दुर्योधन के उरुदंड को मैं अपनी गदा से तोड़ूंगा। आज भगवान श्री कृष्ण का इशारा पाकर अपनी प्रतिज्ञा को ध्यान में रखते हुए भीमसेन ने गदा का प्रहार किया और दुर्योधन के दोनों उरुदंडों को तोड़ दिया। उसी समय तीर्थ यात्रा के क्रम से बलराम जी वहां पर आए। अच्छा, ये जो बलराम जी हैं, इन्होंने दुर्योधन को गदा विद्या सिखाई थी, इसलिए अपने शिष्य के प्रति थोड़ा सा झुकाव था। वह क्रोधित हो गए भीम के ऊपर कि भीम ने गदा युद्ध की मर्यादा का उल्लंघन किया है, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। और जैसे ही भीमसेन को मारने के लिए दौड़े कि मेरे कन्हैया ने उनके चरण पकड़ लिए। बलराम जी कहते हैं, देख माधव, आज तू मोकू छोड़ दे, आज मैं भीम को ना छोड़ूंगा, जाने मर्यादा को उल्लंघन किया है। कन्हैया कहते हैं, भैया, दाऊ भैया, कौन सी मर्यादा की बात कर रहे हो आप? भीम को बचपन में विष देना क्या मर्यादा थी? पांडवों को लाक्षागृह में जलाने का षड्यंत्र करना क्या वो मर्यादा थी? द्रौपदी को भरी सभा में केश खींच कर लाना क्या मर्यादा के अंतर्गत था? चीर हरण करना, वस्त्र हरण करना मर्यादा के अंतर्गत आता है। और अभी अभी 7 महारथियों ने मिलकर मेरे प्राण प्रिय अभिमन्यु को धोखे से मार डाला, तो क्या वह मर्यादा के अंतर्गत आता है? जैसे ही बलराम जी ने सुना कि उनका प्रिय अभिमन्यु मारा गया, वो भी धोखे से, इतना क्रोधित हो गए बलराम जी और कहा, यह दुष्ट दुर्योधन मृत्यु के ही योग्य है, ऐसा कहकर वहां से चले गए। अब कौरवों की सेना में केवल 3 लोग बचे, दुर्योधन, कृतवर्मा और कृपाचार्य। तभी अश्वत्थामा भागता हुआ आया। उसने कहा, हे दुर्योधन, एक बार तुम मुझे अपनी सेना का सेनापति बना दो। हस्तिनापुराधीश, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपके शत्रु पांडवों के संहार की सूचना लेकर कुछ ही क्षण में आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। दुर्योधन फीकी हंसी हंस के बोला, सेना है, दिख रही है सेना, 3 ही तो लोग बचे हैं, सेना कहाँ है जो तुझे सेनापति बना दूं? लेकिन अश्वत्थामा का बड़ा सपना था कौरव सेना का सेनापति बनने का। उसने कहा कि नहीं, तुम ऐसे ही एक बार बोल दो कि तुमने मुझे सेनापति नियुक्त किया। दुर्योधन ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें कौरव सेना का सेनापति नियुक्त करता हूँ। यह कहकर सोचा कि पांडवों को दिन के उजाले में मारना तो बड़ा ही मुश्किल है, तो अब क्या किया जाए? सोचने लगा, सोचता रहा। तभी उसने देखा रात्रि के समय कुछ उल्लुओं ने आकर एक पेड़ पर बैठे हुए सारे कौओं को गिरा दिया। सारे कौए पत्ते की भांति गिर गए। उसने यह शिक्षा ली कि यदि शत्रु असावधान है तो उसको मारना बहुत ही सरल और सहज होगा। अब देखिए, जिसके मस्तिष्क पर दूषित रक्त का टीका लगा होगा तो वो उपदेश भी उल्लू से ही लेगा। अश्वत्थामा रात्रि के अंधकार में गया शिविर की ओर और उसने 5 पांडवों का सिर काट डाला। लेकिन उस समय पांडवों की जगह उनके 5 पुत्र सो रहे थे। पांडव तो वहां थे ही नहीं, और वह उन पुत्रों के सिर काटकर दुर्योधन को प्रमाण स्वरूप दिखाने के लिए उन 5 सिरों को ले गया और दुर्योधन को बोला कि देखो, जो कार्य आपकी संपूर्ण सेना नहीं कर पाई वो मैंने क्षण भर में कर दिया। दुर्योधन को विश्वास नहीं हुआ। दुर्योधन ने कहा, ठीक है, जरा भीमसेन का सिर दिखाओ मुझे। तो उसमें जो सबसे बड़ा सिर था उसने दुर्योधन को दिया। दुर्योधन ने क्रोध में जैसे ही जोर से दबाया कि वह सिर खंडित हो गया, चूर चूर हो गया।
दुर्योधन कहता है, मूर्ख, यह भीम का नहीं, भीम के पुत्र श्रुतसेन का सिर है। तूने तो हमारे मूर्ख वंश को ही खत्म कर डाला। उसी समय दुर्योधन के प्राण भी पखेरु हो गए। इधर शिविर में जैसे ही माता द्रौपदी आई और उन्होंने अपने सिर विहीन संतानों के सिर देखे, अत्यंत विलाप करती हुई धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ी। माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परितप्यमाना, चीत्कार करने लगी, करुण क्रंदन करने लगी कि मेरे पुत्रों ने किसी का क्या बिगाड़ा था। और उनका विलाप इतने उच्च स्वर में था कि सभी पांडव दौड़े दौड़े आए। भगवान श्री कृष्ण भी शिविर में आए। आज द्रौपदी के करुण क्रंदन को देखकर सभी की आंखें सजल हो गई, किंतु अर्जुन के नेत्रों में तो मानो अंगारे बरस रहे थे। उसने कहा, द्रौपदी, आज संध्या काल पूर्व होने से पहले ही मैं तुम्हारे जो पुत्रों का हत्यारा है उसे तुम्हारे सामने लाकर उपस्थित कर दूंगा, फिर तुम उसे जैसे चाहे मृत्यु दंड देना। इतना कहते ही अर्जुन मेरे केशव के साथ रथ पर बैठ के चले गए और अश्वत्थामा का पीछा करने लगे। जैसे अश्वत्थामा ने देखा कि श्री कृष्ण इतना द्रुत गति से मेरी ओर आ रहे हैं, उसने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। गुरु द्रोणाचार्य जी ने कभी भी अपने पुत्र को ब्रह्मास्त्र का संधान करना नहीं सिखलाया था, क्योंकि वह कभी भी गंभीर था ही नहीं, बात बात में क्रोधित हो जाना। लेकिन जिस समय गुरु द्रोणाचार्य जी पांडवों को ब्रह्मास्त्र चलाना सिखा रहे थे, उसने ब्रह्मास्त्र को चलाना तो सीख लिया, लेकिन ब्रह्मास्त्र को वापस कैसे लौटाया जाता है इसका उसे ज्ञान ही नहीं था। और आज अपने प्राणों के भय से उसने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। और जैसे ही ब्रह्मास्त्र की तेज अग्नि अर्जुन की ओर आने लगी तो अर्जुन कहने लगा, कृष्ण कृष्ण महाभाग भक्ता नाम भयंकरम। हे कृष्ण, हे भक्तों की रक्षा करने वाले मेरे माधव, आज मेरी रक्षा करो, अन्यथा यह ब्रह्मास्त्र की अग्नि मुझे पूरी तरह भस्मीभूत कर देगी। गोविंद मुस्कुराने लगे, अरे पार्थ, इतना क्यों डरता है? क्या जानता नहीं विषय से विषम औषधि? अरे जहर को काटने के लिए भी जहर की ही आवश्यकता है। यदि इसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है तो तू भी इसके प्रत्युत्तर में ब्रह्मास्त्र को छोड़ और फिर बाद में दोनों ब्रह्मास्त्र को वापस लौटा ले। अर्जुन ने ऐसा ही करा, ब्रह्मास्त्र को छोड़ा, दोनों ब्रह्मास्त्र टकराकर जब शांत हो गए तब अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्र को वापस बुला लिया और फिर अश्वत्थामा को रस्सियों से बांधकर पशु की तरह खींचते हुए शिविर में लेकर आ गए। जब द्रौपदी के सम्मुख खड़ा किया तो अश्वत्थामा भय के मारे कांपने लगा, उसके नेत्रों से झरझर अश्रु बहने लगे। इतनी दयनीय स्थिति देखकर माता द्रौपदी भी करुणा से द्रवीभूत हो गई, कंठ अवरुद्ध हो गया और कहने लगी, मुच्यता मुच्यताम वेश नितराम गुरु, इसे छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, ये मेरे गुरु का पुत्र है, यह ब्राह्मण है और ब्राह्मण को कभी भी मारना नहीं चाहिए। अर्जुन कहते हैं कि नहीं द्रौपदी, आज इसे मृत्यु दंड तो मिलेगा ही, शठे शाठ्यम समाचरे, दुष्ट के साथ दुष्टता का ही व्यवहार करना पड़ेगा। लेकिन द्रौपदी जी बार बार कहती हैं, मुच्यता मुच्यता वेश, ब्राह्मणों नितराम गुरु, यह ब्राह्मण है, गुरु पुत्र, ऐसे छोड़ दीजिए। अब अर्जुन बड़े ही धर्म संकट में पड़ गए। भ्राता भीम से पूछा कि क्या किया जाए, भ्राता युधिष्ठिर से पूछा क्या किया जाए। धर्मात्मा युधिष्ठिर बोले, देखो अर्जुन, जो करना है सो करो, लेकिन धर्म के विपरीत कुछ नहीं करना। अब भीमसेन से पूछा कि क्या किया जाए। भीम कहता, धर्म की बात है तो मैं जानता नहीं, बस इतना जानता हूं, यदि आपने छोड़ दिया तो मैं इसे मार डालूंगा। नकुल और सहदेव ने भी कहा कि यह मृत्यु दंड के ही योग्य है और द्रौपदी जी कहती है कि इसे बार बार छोड़ दो। अब अर्जुन बड़े धर्म संकट में पड़ गए, आखिर क्या किया जाए, किसकी बात मानी जाए। मेरे गोविंद भी उधर खड़े थे,
सोच रहे थे हमसे जब तक कोई सलाह नहीं मांगेगा तो भाई हम भी क्यों दें। मुस्कुराने लगे खड़े होकर। तभी अर्जुन आया और भगवान के श्री चरणों में पड़ के बोला, गोविंद अब तुम ही कोई रास्ता बताओ। गोविंद कहते हैं, ब्रह्म वर्दुन हंतव्य आता ताई बर्दाहरण मय्येवो भय मामनातम परिपायनु शासनम। देखो, ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए और बाल हत्यारे को कभी छोड़ना नहीं चाहिए और शरण में आए हुए का कभी भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। अर्जुन बोले, गोविंद एक बात बताओ, तुम हमारी शंका का समाधान कर रहे हो, एक और नई समस्या बढ़ा रहे हो हमारे लिए। अरे ब्राह्मण तो मारना नहीं चाहिए, बालकों का वध करना है तो छोड़ना भी नहीं चाहिए, आखिर करना क्या चाहिए? अरे गोविंद कहते हैं कि देखो अर्जुन, ये तो तुम जानो, मैंने तो एक ही बात कह दी, ब्राह्मण है तो मारो नहीं, बालकों का हत्यारा है तो छोड़ो नहीं। और धर्मात्मा युधिष्ठिर तुम्हारे बड़े भ्राता हैं, उनकी बात भी तुमको माननी चाहिए, भीमसेन की बात भी उचित है, नकुल सहदेव ने भी कुछ गलत नहीं कहा और द्रौपदी भी सत्य कह रही है, और तुम तो जानते मैं तो कभी असत्य बोलता ही नहीं। भीम वहीं पास में खड़े थे, कभी कभी मेरे गोविंद के साथ विनोद भी करते थे, तो पास जाके बोले, वाह भैया वाह, महाराज आप जैसे न्यायकर्ता दो चारों और इस पृथ्वी पर आ जाए ना तो सबका कल्याण हो जाए। गोविंद कहते तो तुम ही बताओ भीम, पूरी गीता का ज्ञान तो दे दिया, अभी कितनी बार समझाऊं? वपनम द्रविणा दानम स्थान नाम निर्यापणम तथा। अरे सज्जन पुरुषों का यदि अपमान कर दिया जाए तो वह भी तो मृत्यु के ही समान है। अभी तक इसे समझ नहीं आया पूरी गीता सुनाने के बाद भी? यह सुनते ही अर्जुन ने अश्वत्थामा के केश पकड़े, उसके केश को काट के जन्म सिद्ध मणि निकाली और उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। देखिए, समाज में जिसकी प्रतिष्ठा होना और यदि उसका समाज में अपमान हो जाए तो वो मृत्यु के ही समान है। अब भीमसेन ने भी सोचा, इसका इतना अपमान हो गया, इसकी जन्म सिद्ध मणि निकाल दी गई, ये तेज विहीन हो गया, तो अब मृत्यु में बचा ही क्या। अश्वत्थामा शिविर से निकल गया, लेकिन उसे अत्यंत क्रोध आने लगा कि मैं पांडवों का नाश कर दूंगा, जबकि होना तो यही चाहिए था कि पांडवों ने मुझे जीवन दान दिया है, अब मैं पश्चाताप करूं। बजाय उसके मन में घृणित ईर्ष्या ने जन्म ले लिया कि मैं पांडवों का नाश कर दूंगा। यह कहते कहते हंसने लगा, वैसे भी अब पांडवों के वंश में बचा ही कौन है, एक अभिमन्यु ही तो था, उसे भी तो मैंने मार दिया। अचानक उसे ध्यान आया, ओहो हो, जिस समय अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुआ था उस समय मैंने सुना था उत्तरा गर्भवती है और अब उसके 9 मास पूर्ण होने जा रहे हैं। अब देखिए कितनी घृणित ईर्ष्या वाली बात उसके हृदय में आ गई। अभी जो मत्सरता हमने सुना था प्रसंग, बिल्कुल वही मत्सरता उसके हृदय में आ गई। उसने सोचा, यदि उत्तरा के गर्भ के बालक को ही मार दिया जाए तो इनके वंश में कोई इनके पितरों को जलांजलि देने वाला नहीं बचेगा। इसे कहते ऊंच निवास और नीच करतूती। यह सोचते हुए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को चला दिया और जैसे ही उत्तरा जी ने अपने सामने ब्रह्मास्त्र को आते हुए देखा, वो दौड़ती दौड़ती रोती हुई भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जाकर गिर पड़ी। पाही पाही महादेव, हे महादेव, हे भक्तों की रक्षा करने वाले, हे महायोगी भगवान श्री कृष्ण, आप मेरी रक्षा करो। कामम दहतु माम नाथ मामे गर्वो निपात्यता। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि मेरी रक्षा होगी या नहीं, लेकिन आप मेरे गर्भस्थ शिशु की रक्षा करो। इसलिए नहीं कि हमारे वंश में कोई जलांजलि देने वाला नहीं होगा, लेकिन प्रभु आप मेरे गर्भ की रक्षा सिर्फ इसलिए करो ताकि भविष्य में कोई यह ना कहे कि जिनका साथ देने वाले स्वयं श्री कृष्ण भगवान थे, उनके वंश में कोई नहीं बचा। यह कहकर उत्तरा जी फूट फूट कर रोने लगी।
भागवत जी में वर्णन आता है, उपधार वचस्तस्या भगवान भक्त वत्सला। उस दिन मेरे गोविंद जितना रोए उतना महाभारत के किसी प्रसंग में नहीं रोए। भगवान अपने एक हस्त कमल से, अपने पीतांबर से अपने अश्रुओं को पोंछते जा रहे हैं और दूसरे हाथ से उत्तरा जी को अपने हृदय से लगाकर कहते हैं कि बेटी तू चिंता मत कर, ये तो मेरी प्रतिज्ञा है। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। अरे जो सब धर्मों को छोड़कर, संसार के सभी जनों को छोड़कर मेरी शरण में आता है, उसकी रक्षा मैं करता हूं। पुत्री तू बिल्कुल भी चिंता ना कर। लेकिन उत्तरा जी निरंतर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बारंबार पकड़कर कहती है कि हे केशव माधव मेरी रक्षा करो। भगवान उसी समय सूक्ष्म रूप से उत्तरा जी के गर्भ में प्रवेश करके अपनी गदा को सुदर्शन चक्र की भांति घुमा घुमा कर अपने पपौत्र की रक्षा कर रहे हैं और दूसरे रूप से उत्तरा जी को अपने आलिंगन में भरकर उन्हें संभाल कर रहे हैं। मेरे कौतुकी माधव की ये लीला कुंती जी ने भी देख ली। आज बुआ कुंती बहुत ही भावविवल हो गई। वो जान गई कि गोविंद ने न केवल मेरी रक्षा की है, अपितु मेरे पौत्र और आज मेरे पपौत्र की भी रक्षा की है।